हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग गोधली काव्य खंड का चैप्टर 2 प्रेम यानी श्री राधिका का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा रखा है। यदि हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको नीचे दिख रहा होगा, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट, जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है, सेम ही हमारे टेलीग्राम पे भी चैनल का नाम है। तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए। उसमें आपको क्लास का नोटिफिकेशन और साथ ही में आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। एक बात हम आपको बता दें, जो भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे ना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, मतलब पिछले सालों का क्वेश्चन होगा, विगत वर्ष का प्रश्न होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो सबको पता होगा कि 10th में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो हम वही रिपीट होने वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। माली मालिन किसे कहा है कवि ने। कवि कौन है? रसखान। माली मालिन किसको कहा है? तो कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? शंकर पार्वती को। इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। गणेश लक्ष्मी का भी जिक्र नहीं है। कृष्ण और राधा को कहा है। किन्हें कहा है? कृष्ण और राधा को। कृष्ण जी को माली कहा है, कृष्ण राधा को मालिन कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रसखान की रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। मतलब कौन था जो रसखान के समय में था, जिसमें रसखान रचना कर रहे थे, उस समय में कौन राजा था। ठीक है, अकबर था? नहीं भैया, अकबर नहीं था। हुमायूं भी नहीं था। जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है। देखिए 4 को ग्रंथ दिया हुआ है ना, इसमें से रसखान का कौन है? जपू जी नहीं है भैया, ये तो किसका है? इसके पहले वाला चैप्टर याद कीजिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक का जपू जी था। सोहिला ये आगे पढ़िएगा आप लोग। तो प्रेम वाटिका किसका रचना है? प्रेम वाटिका है रसखान का रचना। किसका है? प्रेम वाटिका रसखान का। तो रसखान का रचना मिल गया आपको, प्रेम वाटिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसखान जी किसकी भक्ति करते थे। कृष्ण की करते थे, राम की करते थे, विष्णु की करते थे, शंकर की करते थे। तो रसखान जी जो थे, ब्रज भूमि आकर के कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। मुसलमान थे फिर भी कृष्ण की भक्ति करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको मार्क करके बताए भी थे कि ये क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वरीय किसे कहा गया है। किस कवि को बोला गया है? कबीरदास को बोला गया है? नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी? नहीं। रहीम? नहीं। रसखान को बोला गया था, हम आपको पहले के वीडियो में बता रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है। तो आपको दिखिए रहा होगा, रसखान लिख ले, तो रसखान, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान है। ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, मतलब किस प्रकार के रचना में पहुँचे हुए आदमी थे। ठीक है, दोहा में नहीं, कविता में नहीं, कहानी में नहीं, सवैया छंद में। किसमें? सवैया छंद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। हम ये भी बताए थे कि ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है, खतरनाक टाइप का ऑब्जेक्टिव यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। गोपी को नहीं बोला था, कृष्ण भक्त को नहीं बोला था, शंकर भगवान शिव को नहीं बोला था, कृष्ण भगवान को बोला था, कृष्ण जी को बोला था। ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा। चित्तचोर किसको बोला था? कृष्ण जी को बोला था। नंद नंद किसे कहा गया है। तो देखिए नंद का नंद, नंद मतलब देखिए कृष्ण भगवान का पिता का नाम भी नंद था, और उसका नंद मतलब नंद का बेटा, नंद नंद हो गया। तो नंद का बेटा कौन था? कृष्ण जी थे। तो ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को बताना है कि अयनी का क्या अर्थ है। देखिए अयनी का अर्थ हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि ये जो अयनी होता है ना, इसको हम लोग खजाना बोलते हैं। खजाना, अयनी मतलब क्या होता है? खजाना। तो प्रेम अयनी श्री राधिका, मतलब प्रेम की खजाना कौन थी? राधिका थी। तो अयनी मतलब क्या हुआ? खजाना हुआ। तो खजाना ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, तो मार दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वरीय। देखिए इसके पहले कहा हम लोग करे थे कि जो है किसको कहा गया था, तो रसखान को मारे थे। अब रसखान को किसने कहा था? तो रसखान को किसने कहा था? निरालाम कहा था? नहीं कहा था। रामविलास शर्मा? नहीं। रामचंद्र शुक्ल? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसखान को दीक्षा किसने दी थी। रसखान को जो है दीक्षा किसने दी थी, ये भी हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव में बताए थे। वल्लभाचार्य ने नहीं दी थी, विट्ठलनाथ ने दी थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। देखिए अभी आप लोग हमसे पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जब आपके पास PDF पहुंच जाएगा, PDF आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से एक बार खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास आंसर की भी पहुँच जाएगा, तो और आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं भी है तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा कहाँ पे दी थी। तो ये तो जान गए कि दीक्षा दी थी, लेकिन कहाँ पे दीक्षा दिया था। तो
दीक्षा दिया था? मंदिर में? नहीं। जंगल में दिया था? नहीं। झोपड़ी में दिया था? नहीं। पुष्टि मार्ग में दिया था? कहाँ दिया था? पुष्टि मार्ग में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? किसमें, देखिए यहाँ किसने लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। किसमें किया है? किसमें किया है? सवैया में किया है, पद में किया है, सोरठों में किया है, सभी में किया है। देखिए सभी तो हो गाने का, एक पद में नहीं किया है, सोरठों में भी नहीं किया है, सवैया में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वर्ण का क्या अर्थ है? देखिए प्रेम वर्ण का क्या अर्थ है, तो कितना लोग, जितना भी बच्चा जाएगा ना जो इस चैप्टर में पढ़ा है, पढ़ के नहीं गया है, आप लोग भी जो नहीं पढ़े ना, वो प्रेम वर्ण को, प्रेम का वर्णन मारने होंगे, यही मारने होंगे सही जवाब। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत जवाब है। प्रेम की पूजा भी नहीं होगा, प्रेम का अंधा भी नहीं होगा। प्रेम वर्ण मतलब होता है प्रेम का रंग। आप लोग वर्ण पढ़ें, वर्ण मतलब रंग होता है। वर्ण का वर्णमाला वाला नहीं, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है, ठीक है। वर्ण मतलब रंग होता है, तो प्रेम का रंग, प्रेम वर्ण मतलब प्रेम का रंग, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा, आप लोग इसको PDF को डाउनलोड करेंगे, इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा, आप लोग खुद ब खुद रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और PDF के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो अगर कोई नए बच्चे हैं और 10th में पढ़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।